Dear students, good morning. Today we will discuss about the relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. Okay? So, relation between zeros and coefficients of a cubic polynomial. Okay? We know that cubic polynomial have three zeros, and let us suppose alpha, beta and gamma be three zeros of a cubic polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, we know that in standard 9, if alpha be a zero of polynomial px, then x minus alpha is a factor of that polynomial. Okay, so if alpha, beta and gamma be three zeros of the cubic polynomial, therefore x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of px. Okay, देन हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि इफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. सिमिलरली वी कैन राइट px इज इक्वल टू k into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. Okay, where k is any constant. Where k is any constant. This will be equal to, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, k into x minus alpha को रहने दे रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा. ओके, के इंटू एक्स क्यूब, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे चारों टर्म्स में, फिर माइनस अल्फा से करेंगे. ओके, सो एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स. ओके, प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. ओके, सो वी अरेंज these terms, we get x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाले थ्री टर्म्स हैं, माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर हम तीनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. इज इट क्लियर? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए बीटा गामा एक्स वाले टर्म्स, एक्स वाले टर्म्स मीन्स बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लेंगे और तीनों में से प्लस एक्स कॉमन ले लिए. क्या मिला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स. ओके, माइनस अल्फा बीटा गामा. नाउ वी मल्टीप्लाई बाई k, we get, so we can write px means what? Px means ax cube plus bx square plus cx plus d, which is equal to
के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ क्यूबिक पोलिनोमियल हैं। देन वी इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स वी गेट। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स of x cube, x square, x and constant term we get, क्या मिला? we get, देखिए RHS में x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? k है, और LHS में x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? a है। देन वी कैन राइट k इज इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर 3। इसको 2 सपोज कर ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन RHS इज माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, and the coefficient of x square in LHS is b, so this will be equal to b. Again the coefficient of x in RHS is k into alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to the coefficient of x in LHS is c, and the constant term in RHS is minus k alpha beta gamma and LHS is d, so this will be equal to d। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? Now eliminating k from these 4 equations we get the required relationship between the zeros and coefficients of a cubic polynomial. So first of all we eliminate k from equation 3 and 4. So eliminating k from equations what? 3 and 4 we get what? We put the value of k is equal to a in equation 4, we get minus a into alpha plus beta plus gamma is equal to b. This implies that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, which is equal to minus of b means what? B means the coefficient of x square and a means the coefficient of x cube. So we can write here minus coefficient of x square divided by coefficient of x cube. Okay, this is the first relationship between the zeros and coefficients of cubic polynomial. Again eliminating k from equation 3 and 5. So again eliminating k from equations 3 and 5. Okay, we get, क्या मिला? 3 से k का वैल्यू a 5 में पुट कर दिए तो मिल गया a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c. दिस implies that alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c by a, and this will be equal to what? c means आप देख सकते हैं यहाँ c means the coefficient of x and a means the coefficient of x cube. So we can write here coefficient of x divided by coefficient of x cube. Okay, this gives the second relationship between zeros and coefficients of cubic polynomial. Again eliminating k from equations 3 and 5. So again eliminating k,
from equations 3 and 5 we get क्या मिला। इसमें भी k का वैल्यू क्या कर रहे हैं, 3 से k का वैल्यू a लिए और उसको 6 में पुट कर दिए, 6 में पुट कर दिए। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, सो 6 में पुट किए तो क्या मिलेगा, -a into alpha beta gamma is equal to d, so this will be 6. So -a into alpha beta gamma is equal to d. This implies that alpha beta gamma is equal to minus d by a, which is equal to, what is d here, d is the constant term. Okay, d is the constant term of in the cubic polynomial and a is the coefficient of x cube. So minus constant divided by coefficient of x cube. Okay, this gives the third relation and last relationship between the zeros and coefficients of the cubic polynomial. So now we will discuss about if the zeros of a cubic polynomial are given, then by which formula we will write the cubic polynomial. So for this, number 1 is, if alpha, beta and gamma be the zeros of cubic polynomial px, then तो दो तरह से पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं। क्या, px कैन बी रिटेन एज px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। एक इससे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन इससे लिखने में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और तब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लेकिन इसी को डायरेक्ट फॉर्मूला में भी हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स minus alpha beta gamma. Okay, so by these two formulas we can write the cubic polynomial if their zeros alpha beta and gamma are given. और ये मिलता कहाँ से है, ये दोनों आपके डेरिवेशन में ही है। देखिए यहीं पे है, क्योंकि चूंकि अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोज हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ px. सो अगर ये तीनों अलग अलग फैक्टर हैं इस px के, तो तीनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा px का, तो इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक यहां से ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और इसी को एक्सपेंड करके हम लोग यहां से ये फॉर्मूला भी, जो इक्वेशन नंबर 2 दिए हुए हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैसे फॉर्मूला हैं कि अगर जीरोज गिवन हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल px whose zeros are 1, 2 and -3। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू -3। तो हम लोग इन तीनों को फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2 -3 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू 1 × 2 + 2 × -3 प्लस -3 × 1 which is equal to 3 - 6 - 3 means
3 से 3 कैंसिल हो गया, -6. ओके, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू -3 मीन्स -6. सो required cubic polynomial is px is equal to, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, k रख सकते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स माने 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स माइनस अल्फा बीटा गामा मीन्स माइनस माइनस प्लस 6. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू px इज इक्वल टू k का वैल्यू यहाँ हम 1 ले सकते हैं बिकॉज इसको हमको हटाना है, दीज आर जीरोस हैं तो k उधर जाके एलिमिनेट हो जाएगा. सो एक्स क्यूब ये वाला इसका कोएफिशिएंट 0 है एक्स स्क्वायर का, इसलिए ये टर्म समाप्त हो जाएगा, -6x plus 6. This is the required cubic polynomial whose zeros are 1, 2 and -3. Thanks.